हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में हम लोग आज रैंकिंग टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, अगर इस चैप्टर को आप चाहते हैं कि आपको बिना पेन और बिना कलम छुए अगर आप इस चैप्टर को बनाना चाहते हैं तो आपको जो शुरू के 10 मिनट जो मैं अभी आपको बेसिक पार्ट बताने जा रहा हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तब सवाल पे जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप बेसिक पार्ट आपको बोरिंग लगने लगे, यकीन मानिए आपके लिए वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बस आप उतना तो 10 मिनट देख लीजिएगा। आपको बिना पेन, गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको आज बिना पेन छुआए अगर मैंने सवाल सॉल्व नहीं कराया तो फिर आप आज के बाद वीडियो मत देखना मेरी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको एकदम बेसिक से आपको 10 मिनट पहले आप बस शांति से वीडियोस देखते रहिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं। देखिए, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इन तीनों को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस तीनों का हम लोग मतलब क्या होता है। देखिए, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, ये ग्रेटर देन 3, तो ये क्या होता है, 4 जो है 3 से बड़ा है। तो जो इसका मुंह खुला हुआ होता है इस तरफ हम लोग बड़े वाले को लिखते हैं, और इसका जो ये पीछे वाला एरिया होता है उधर हम लोग छोटे चीज़ों को लिखते हैं। ठीक उसी तरह अगर यहाँ लिखना हो तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, 3 लेस देन 4, ठीक है। ये ग्रेटर देन है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेटर देन। इसको क्या बोलते हैं, लेस देन। 3 लेस देन 4, ठीक है। और इसको इस तरह से लिखते हैं। तो सीधी सी बात है कि छोटे वाले को इस तरफ लिखते हैं और बड़े वाले को, जो मुंह इसमें खुला हुआ देख रहे हैं आप, उस तरफ बड़े वाले पार्ट को लिखते हैं। इक्वल टू का मतलब तो समझते हैं, जब भी कोई भी चीज़ें दो बराबर चीज़ें होती है उसको हम लोग इक्वल टू से लिखते हैं। जैसे 4 बराबर 4 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ग्रेटर देन का मतलब हम लोग यहाँ पर क्या क्या समझेंगे और किसके किसके लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए, बड़ा, अधिक, ज़्यादा, ऊंचा, महंगा, भारी, लंबा, तेज, धनवान, पहले, बीता हुआ, जिस भी चीज़ से हमें, ठीक है, बड़ा का बोध होगा अर्थात ज़्यादा का बोध होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। राम सोहन से बड़ा है तो राम को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा की तरफ रखेंगे, इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और ये सब आपको लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 1-2 क्वेश्चन में पड़ेगी। वो कब पड़ेगी वो मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपको ये सब चीज़ों को ज़रूरत तक मैं नहीं पढ़ने दूंगा, ठीक है। देखिए, उसी तरह से लेस देन का मतलब क्या है, कम, ठीक इसके विपरीत में, कम, छोटा, नीचा, सस्ता, हल्का, नाटा, सुस्त, मंद, गरीब, बाद में आने वाला इत्यादि। ये सब चीज़ें किस में लिए हम लोग आएंगे, लेस देन में इसको हम लोग काउंट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी आप सिर्फ देखते चलिए, आपको जब सवाल बताएंगे तो आपको सब कुछ समझ आएगा। अभी आप सिर्फ समझते चलिए जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, राम मोहन से अधिक लंबा है, तो जाहिर सी बात है कि राम जो है किससे अधिक लंबा है, तो मोहन से अधिक लंबा है, तो राम ग्रेटर देन मोहन हो जाएगा, ठीक है। गीता सीता से गरीब है, गीता जो है सीता से गरीब है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से। तो सीता अमीर है तो अमीर को हम लोग ज़्यादा से नोट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सीता की तरफ मुंह खोल के दिखा दिए यहाँ पे, या फिर इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सीधा सीधी लिखना हो तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। जैसे राम मोहन है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन और इधर राम, ठीक है। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बराबर का मतलब क्या होता है, राम मोहन जितना ही लंबा है, अर्थात राम और मोहन को वहाँ पर उस क्वेश्चन में हम लोग बराबर कर देंगे जहाँ पर यह लाइन लिखा हुआ होगा कि राम मोहन जितना ही लंबा है। अब सीता और गीता की आयु समान है, तो यहाँ पर भी क्या है, सीत समान है, तो यहाँ पर भी हम लोग बराबर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और, तथा, एंड, ठीक है, इन तीनों का मतलब एक ही होगा रैंकिंग टेस्ट में हमारे लिए। अब ऐसा नहीं है कि लंबा और ऊंचा दोनों एक ही वर्ड होता है, रैंकिंग टेस्ट में हमारे लिए इन दोनों का मतलब एक ही होगा, ठीक है, सवाल के लिए, क्योंकि हम लोग दोनों के लिए साइन क्या इस्तेमाल करेंगे, ग्रेटर देन। उसी तरह यहाँ पे बता रहे हैं, और, तथा, एवं, यहाँ पर तीनों का मतलब एक ही होगा हमारे लिए। ए बी से लंबा है और सी से भी लंबा है, तो देखिए इसका मतलब क्या है कि ए, इसको अगर अलग अलग लिखना चाहें तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ए बी से लंबा है, अगर इसको हम लोग 2 लाइन में लिखना चाहें तो इसको लिखेंगे कुछ इस तरह से, ए बी से लंबा है और फिर ए ही है जो सी से लंबा है, ठीक है। ए ही है जो सी से लंबा है। इसका मतलब है कि और, तथा,
एवं जो आता है वो पहले वाले के लिए आता है, ठीक है। अर्थात ए ही है यहाँ पर, ये जो ए है भाई साहब ये बी से भी लंबा है और सी से भी लंबा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी और एक लाइन क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन सी, अर्थात ए जो है बी और सी दोनों से ही बड़ा है। यहाँ पर इधर लिखते हैं, देखिए ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। ए जो है यहाँ पर हमारा दोनों से बड़ा है। आगे बढ़ते हैं, परंतु, लेकिन, किंतु, पर, जबकि, देखिए यह तुलना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे लाइन क्या है, हम एग्जांपल के लिए, ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, और पहले वाले के लिए ही आता है। ए जो है यहाँ पर ये भी पहले वाले के लिए आता है, जिस तरह से और तथा एवं जो था पहले वाले के लिए आ रहा है, परंतु लेकिन वगैरह भी क्या होता है, पहले वाले के लिए आता है। अर्थात ए बी से बड़ा है तो ए को हम लोग बी से बड़ा कर दिए, परंतु सी से छोटा है, परंतु क्या होगा, ए जो होगा हमारा वो सी से छोटा है, ठीक है। तो सी से छोटा है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ए जो है हमारा वो सी से छोटा है तो ये बड़ा, अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे एक साथ तो कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सी ए से बड़ा है और ए जो है बी से बड़ा है, ठीक है। सिर्फ हमें शब्द पकड़ना है, यहाँ पर लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा समझने में ट्विस्ट रहता है, उसी को हम लोग बारीकी से समझ रहे हैं। तो ए बी से बड़ा है परंतु सी से छोटा है, अर्थात ए ही है जो बी से बड़ा है और सी से छोटा है, ठीक है। तो ए बी से बड़ा है, सी से छोटा है। इसको अगर हम लोग डायरेक्ट लिखना चाहें तो कुछ इस तरह से लिखते हैं कि ए जो है बी से बड़ा है किंतु सी से छोटा है। जाहिर सी बात है, अब जो छोटा है तो जो एरो वाला का जो मुख होगा वो सी के तरफ होगा, और ये जो छोटा वाला डिसीजन होता है वो अब छोटा वाला जो तीर जिस तरफ करते हैं वो हम लोग अब ए की तरफ कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे क्या है, ए बी से छोटा है जबकि सी से बड़ा है। ए बी से छोटा है तो ए अगर बी से छोटा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए बी से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, लेकिन कभी भी इस साइन को डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे, ठीक है, सीधा लिखने में आसानी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए बी से छोटा है तो इसका मतलब बी बड़ा है, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा हम लोग इस तरह से लिखने का कोशिश करेंगे, अर्थात ग्रेटर देन साइन के हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, ठीक है। जबकि सी से बड़ा है, ए बी से छोटा है जबकि सी से बड़ा है, तो ए जो हो जाएगा अब सी से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, हमें डायरेक्ट लिखने की आदत बनेगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, पहले दो लाइन लिखना होगा हमें, ए बी से छोटा है इसका मतलब ए बी से छोटा है, इस तरह करना होगा। और फिर जबकि ए से बड़ा है, जबकि सी से बड़ा है, तो ए जो है हमारा वो सी से बड़ा है। और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तब हम लोग का क्या आएगा, ए ग्रेटर देन सी। अब ए जो है क्योंकि बी से छोटा है तो बी यहाँ दे देंगे। तो हम लोग ये दो लाइन ना लिखना पड़े कभी भी, हम लोग डायरेक्ट एक लाइन लिखें इस तरह से, और इसको हम लोग डायरेक्ट लिखने का कोशिश करेंगे हमेशा, ठीक है। अब क्या है, सिर्फ केवल ओनली, ठीक है। सिर्फ केवल ओनली का मतलब क्या होता है, सिर्फ का मतलब सिर्फ होता है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक ही मोबाइल है, एक मोबाइल से ज़्यादा मेरे पास नहीं है। मेरे पास सिर्फ 10 ही उंगली है तो मेरे पास पक्का पक्की 10 ही उंगली है, 11 नहीं हो सकता, हम ऋतिक रोशन नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल है, राम के पास केवल सोहन से ज़्यादा पैसा है। राम के पास क्या है, केवल सोहन से ज़्यादा पैसा है। अब देखिए, राम के पास केवल सोहन से ज़्यादा पैसा है तो इसका मतलब राम जो है सोहन से ज़्यादा पैसा है, ये हो गया पहला बात। अब ये जो राम और सोहन है ना, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा क्योंकि ये पहले ही बता दिया कि राम के पास केवल सोहन से ज़्यादा पैसा है। तो राम के पास सिर्फ और सिर्फ सोहन से ज़्यादा पैसा है। क्या इस तरफ कोई आ सकता है, इस तरफ, क्या इस डेटा में इस तरफ कोई आ सकता है? हम कहें राम ग्रेटर देन सोहन ग्रेटर देन यहाँ पे लक्ष्मण हो सकता है क्या? हम कहेंगे नहीं हो सकता है। ये इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर यहाँ पे लक्ष्मण हो जाएगा तो राम के पास सोहन से भी ज़्यादा पैसा हो जाएगा और लक्ष्मण से भी ज़्यादा पैसा हो जाएगा। लेकिन पहले ही लाइन में कहा गया है कि राम के पास सिर्फ और सिर्फ सोहन से ज़्यादा पैसा है, तो लक्ष्मण हमारा कभी भी इधर नहीं आ सकता है। बस यही एक लाइन आपको यहाँ पर समझना है। तो अगला लाइन जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि लक्ष्मण के पास मोहन से ज़्यादा पैसा है, लक्ष्मण के पास मोहन से ज़्यादा पैसा है, तो लक्ष्मण इधर ही होगा।
लक्ष्मण क्या होगा हमारा, इधर ही होगा। और ये एक साथ कुछ इस तरह से दिखाई देंगे, ये चारों भाई साहब, ठीक है, इन चारों एक साथ दिखाई देंगे। नहीं तो आप क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन में मार दीजिएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन केवल वाले सवाल में बहुत बार आंसर आ जाता है। ठीक है, अपने आप समझ जाना है हमें कि ये जो मोहन है ये राम से बड़ा ही होगा, क्योंकि राम से छोटा सिर्फ सोहन ही है पैसे में, बाकी कोई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, जो, जो कि, जिसका, जिसकी, जिसके, जो लिखा हुआ था इसका क्या मतलब होता है। ए बी से बड़ा है तो ए को हम लोग बी से बड़ा कर देते हैं। जो कि सी से बड़ा है तो जो कि सी से जो बड़ा होता है ये बाद वाले के लिए आता है, बाकी अभी तक जितना था सब कोई पहले वाले के लिए आ रहा था। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे ए बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तो ए ही था जो बी से भी बड़ा था और सी से भी बड़ा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा, ए बी से बड़ा है जो कि सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है कि ए बी से तो बड़ा है। देखिए अगर इस लाइन को हम लोग अलग अलग लिखना चाहें, पहले मैं इसको लाइन को आपको अलग अलग लिख के दिखाता हूँ कि इस लाइन का अलग से क्या मतलब है। ए बी से बड़ा है ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, दिक्कत इसके बाद जो लाइन कनेक्ट करता है ना वो दिक्कत होता है। इसके बाद क्या है, बी सी से बड़ा है। ठीक है, बी क्या हो जाएगा, सी से बड़ा हो जाएगा। ये इन दोनों लाइन का मतलब यही है, अगर इन लाइन को अलग अलग करें तो इसका मतलब यही है। ठीक है, तो जो होता है, जिसका, जिसकी, ये सब जो आता है ये बाद वाले के लिए, अर्थात पहले लाइन में ए और बी है तो ये बाद वाले के लिए, बी के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो ए बी से बड़ा है जो कि सी से बड़ा है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, ए बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो ए बी सी कुछ इस तरह से हो जाएगा। अलग अलग लिखना चाहते हैं तो ऐसे हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी। ठीक है, और इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी कुछ इस तरह से हो जाएगा। माफ़ कीजिएगा ऐसा नहीं होगा, नहीं ठीक ही, तो यहाँ पर बी होगा ए की जगह पे। ठीक है, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं, ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है। ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है जो सी से छोटा है। अब देखिए ए जो है हमारा वो बी से तो बड़ा है, अब जो ये जो आया है ये बी वाले के लिए आया है, ये जो है बी वाले के लिए, अर्थात बी जो है अब हमारा वो सी से छोटा है। बी किससे छोटा है हमारा, बी जो है हमारा सी से छोटा है। ठीक है, अर्थात हमारा सी जो है वो बी से बड़ा है। इसी लाइन का मतलब समझना है, ए जो है बी से बड़ा है, अब ये जो है ये बी के लिए आया है, बी जो है सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को अगर आप यहाँ पे कंबाइन करना चाहें तो कंबाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत से बहुत आप इस तरह से लिख सकते हैं कि ए और सी दोनों जो है बी से बड़ा है, लेकिन ए और बी में कौन बड़ा छोटा है ये हमें पता नहीं है, तो इसी स्थिति में हम लोग कोमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, जब हमें पता नहीं होता है तो यहाँ पर हमारा ए कोमा सी हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि ए बी से बड़ा है और सी भी जो है बी से बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सत्य नहीं का मतलब होता है असत्य, जैसे कि मान लीजिए तुम सच नहीं बोल रहे हो तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, तुम लंबे नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो नाटा है। तुम अमीर नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो गरीब है। ठीक है, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, तो मतलब है कि मोबाइल नहीं है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जितना, मोबाइल वाला लाइन तो नहीं बैठा, इस तरह का जितना बोला, तुम नाटे नहीं हो तो इसका मतलब है कि वो लंबा है। तुम्हारे पास अधिक पैसा नहीं है तो इसका मतलब उसके पास कम पैसा है। तुम तेज नहीं हो तो मतलब है कि वो मंद है, सुस्त है, धीरे है। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए दो ठो। राम मोहन जितना अमीर नहीं है, तो राम जो है मोहन जितना अमीर नहीं है, तो मोहन यहाँ पे हमारा ज़्यादा अमीर है। ठीक है, मोहन हमारा यहाँ पे ज़्यादा अमीर है, तो मोहन हो जाएगा राम से ज़्यादा। ठीक है, राम मोहन जितना अमीर नहीं है, तो मोहन क्या है यहाँ पे हमारा ज़्यादा अमीर है। स्वाति आकांक्षा से नाटी नहीं है, स्वाति आकांक्षा से नाटी नहीं है, तो इसका मतलब होता है, देखिए इस लाइन का मतलब क्या होता है, पहले ऊपर वाला लाइन पे आते हैं। राम मोहन जितना अमीर नहीं है, राम मोहन जितना अमीर नहीं है, इसका मतलब है कि राम मोहन से गरीब है।
ठीक है, इसका मतलब यही होता है, ठीक उल्टा होता है। सत्य नहीं मतलब असत्य, नाटी नहीं मतलब लंबी, अधिक नहीं मतलब कम, तेज नहीं मतलब मंद। तो अमीर नहीं मतलब सीधा सीधा अगर इसको एक लाइन में करना है तो आप इसको गरीब कर सकते हैं। तो राम जो है मोहन से गरीब है, मोहन से गरीब है, मोहन से गरीब है। ठीक है, जितना जैसे ही आ जाए, इतना अमीर नहीं, तो इसको हम लोग कर सकते हैं से गरीब। ठीक है, राम क्या है, मोहन से गरीब है, तो इसका मतलब मोहन अमीर है। स्वाति आकांक्षा से नाटी नहीं है। ठीक है, स्वाति जो है आकांक्षा से नाटी नहीं है, तो इसका मतलब स्वाति आकांक्षा से लंबी है। स्वाति अगर आकांक्षा से नाटी नहीं है तो पक्का है कि लंबी होगी। दो ही चीज़ हो सकता है, या तो आप छोटे होंगे या तो आप बड़े होंगे। बराबर की बात यहाँ पे की नहीं जा रही है। तो स्वाति आकांक्षा से नाटी नहीं है, तो इसका मतलब स्वाति आकांक्षा से लंबी है, स्वाति आकांक्षा से लंबी है। इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ठीक, तत्काल, तुरंत, बिल्कुल, एकदम। ठीक है, ABCD 4 लोग हैं, सी के ठीक दाएं डी है। देखिए, इन सब का मतलब एक ही है, ठीक, तत्काल, तुरंत, बिल्कुल, एकदम। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, अब देखिए ABCD 4 लोग हैं, अब इसमें लिखा हुआ है सी के ठीक दाएं डी है। अब सी के ठीक दाएं, दाएं किधर होता है? इधर होता है। ठीक है, तो सी के ठीक दाएं कौन है? डी है। तो सी और डी के बीच में अब कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि सी के ठीक दाएं डी है। ठीक है, इसका मतलब बस यही समझना है हमें। अब अगर कुछ भी बोल रहा है डेटा में इसके अलावा कुछ भी, तो या तो वो डी के इस तरफ होगा या तो वो सी के इस तरफ होगा। सी और डी के बीच में अब कोई भी नहीं आ सकता। ये दोनों एकदम प्रेमी युगल जोड़ा हो गया। मेरे बीच में कोई आया तो बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो सी के ठीक दाएं कौन है? डी है। इसका मतलब इतना ही है और कुछ यहाँ पर नहीं समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बारी बारी से एकदम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको अब क्वेश्चन, एक चीज़ आपको और समझाना था, माफ़ कीजिएगा। आरोही क्रम किसको बोलते हैं? अवरोही क्रम किसको बोलते हैं? आरोही, अवरोही। ठीक है, इसको जरा सा समझ लेते हैं। आरोही का मतलब होता है, ठीक है, छोटा से बड़ा, अर्थात एक, ठीक है, एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार। छोटा से क्या हो रहा है? बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, अवरोही का मतलब होता है बड़ा से छोटा, अर्थात चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक। अगर आप कभी इसको भूल जाते हैं तो इसको आप आरोही क्रम से याद रख सकते हैं। हम लोग फिल्म उलिम देखते हैं ना, जब हीरो होता है ना तो वो क्या बोलता है गुंडे को कि तुम आते जाओ, भेज 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 जितना गुंडा है। मगधीरा देखे हैं? भेजते जाओ जितना गुंडा हो तुम, जितना बड़ा बड़ा गुंडा है तुम्हारे पास। तो क्या होता है? आते जाता है गुंडा। तो सबसे पहले छोटा गुंडा आता है, फिर उससे बड़ा गुंडा, आखिरी में मेन गुंडा आता है, अमरीश पुरी टाइप। ठीक है, वो आखिरी में मारा जाता है। तो आरोही को आते जाओ आते जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, आखिरी में सबसे बड़ा। ठीक है, अवरोही ठीक उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ा पहले हो जाएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। ठीक है, अब एक चीज़ और बताइए मुझे यहाँ पे लास्ट, इसके बाद हम लोग सीधा करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीधा करेंगे क्वेश्चन। यहीं पर बता दीजिए क्वेश्चन में ही एक बात बताइए बस मुझे, कि अगर चार, मैं अगर लिखूं कहीं पर 1 2 3 4, ठीक है, मैं अगर कहीं पर लिखूं 1 2 3 4, अगर आपको हम कह रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो नॉर्मली आप बता सकते हैं 4 सबसे बड़ा है। ठीक है, अब हम शब्दों पे आते हैं। ठीक है, शब्दों पे क्या समझना है हमें इसमें, कि यदि एक हमें अगर बोला गया कि एक जो है, इस क्वेश्चन में हमें बोला गया सबसे बड़ा कौन है। अभी हमें नहीं पता है कि 4 सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है। अगर इस क्वेश्चन में बोला गया, जैसे क्वेश्चन रहता है ना हमारे पास, जैसे यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है कि आयु में सबसे बड़ी कौन है, ये बोला जाता है ना। उसी तरह मान लीजिए यहाँ पर हमें बोला गया 1 2 3 4 में सबसे बड़ा कौन है। हमें पता है कि 4 है, आंसर पता है हमें 4 है, फिर भी हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं आप वो समझिए। मान लीजिए एक लाइन बोला गया कि एक जो है 2 से छोटा है, 1 2 से छोटा है। सही बात है, 1 2 से छोटा है। हमको सिर्फ यहाँ पर इतना समझाइए, सबसे बड़ा पूछ रहा है ना, अगर एक जो है 2 से छोटा हो गया, क्या ये लाइन पढ़ के हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये किसी ना किसी से तो छोटा हो गया। कोई भी अगर सबसे बड़ा होगा तो वो किसी से छोटा नहीं होगा कभी भी।
लॉजिक समझना है आपको इसी, ठीक है। अगर कोई भी सबसे बड़ा है हमारा तो वो कभी भी किसी से सबसे छोटा नहीं हो सकता है, और जो सबसे छोटा है वो किसी से बड़ा नहीं होगा। तो 1 2 3 4 में अगर यहाँ पर हम लोग देखें 1 2 3 4, तो क्या 4 किसी से छोटा है? 4 यहाँ पर किसी से छोटा नहीं है। 4 1 से भी ज़्यादा है, 2 से भी ज़्यादा है, 3 से भी ज़्यादा है, और जो छोटा हो जाएगा वो हमारा सबसे बड़ा कभी हो नहीं सकता है। लॉजिक समझना है। जो किसी से भी छोटा हो गया, अगर किसी से भी छोटा हो गया तो क्या वो आंसर हो सकता है सबसे बड़ा में? वो आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो छोटा हो गया। छोटा जैसे ही हो गया तो फिर सबसे बड़ा कैसे होगा? ठीक है, एक लॉजिक ये हो गया। एक ठीक इसी में उल्टा लॉजिक, अगर 1 2 3 4 में हम आपसे ये पूछे कि सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, तो आप कहिएगा 1 होगा। तो एक बात बताइए, जब सबसे छोटे की बात आएगी तो इसका मतलब है कि सबसे छोटा किसी से बड़ा नहीं होगा। अगर मान लीजिए 3 जो बोल दिया कि 3 2 से बड़ा है, तो क्या 3 का भी आंसर हो सकता है? कभी भी 3 आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई किसी से बड़ा है तो वो सबसे छोटा कैसे हो जाएगा घर में? मान लीजिए घर में 4 लोग रहते हैं, 1 2 3 4, और तीसरा आदमी बोल रहा है कि हम 2 से बड़े हैं, तो सबसे छोटा तो कभी भी 3 नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 से बड़ा है। तो यही लॉजिक बस हमें क्वेश्चन में अपनाना है, ठीक है। आपको निश्चित रूप से पेन नहीं छूना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन डिटेल में करेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट बिना पेन छुए सवाल को सॉल्व करते चलेंगे। देखिए सवाल देखते चलना है। 1 नंबर होगा ये, नंबरिंग करना भूल गए थे, ठीक है। देखिए सीमा का छोटा भाई, पहले तो एक डिटेल में बना देते हैं। सीमा का छोटा भाई सोहन, सीमा का छोटा भाई है, तो जाहिर सी बात है सोहन छोटा होगा सीमा से। सोहन जो है सीता से आयु में बड़ा है, सोहन जो है सीता से आयु में बड़ा है, यहाँ तक ये ठीक है। सीमा का छोटा भाई सोहन, ठीक है। फिर सोहन जो है सीता से आयु में बड़ा है, ये भी ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, ठीक है, किंतु सीमा से बड़ी है। अब जो श्वेता है वो दीप्ति से तो छोटी है किंतु सीमा से बड़ी है, तो एक बात बताइए आप, श्वेता जो है सीमा से बड़ी है या नहीं है? तो श्वेता को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि नहीं है? आप ये लाइन छोड़ दीजिए, श्वेता जो है दीप्ति से छोटी, इसलिए तो पहले समझा चुके थे ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। लेकिन किंतु परंतु पहले ही बता दिए हैं, पहले वाले के लिए होता है, तुलना के लिए होता है। तो श्वेता जो है यहाँ पर वो सीमा से बड़ी है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये लाइन। अब हम लोग इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे, श्वेता दीप्ति से छोटी है, तो यहाँ पर दीप्ति दे दीजिए। श्वेता जो है दीप्ति से छोटी है, तो इसमें बोल रहा है सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी दीप्ति हो जाएगी, डी ऑप्शन हो जाएगा। ये तो एक तरीका हुआ। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, चलिए दिखाते हैं आपको। इसको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं करना है, कुछ लिखना पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है आपको। अब आप सीमा का छोटा भाई सोहन, ठीक है, सीमा का छोटा भाई सोहन, सोहन क्या है? सीता से आयु में बड़ा है। सोहन जो है सीता से आयु में बड़ा है। अगर अब सीता जो है सोहन से छोटी हो गई और सीमा से भी छोटी हो गई, सीता जो है सीमा से छोटी हो गई, तो एक बात बताइए, सीता कभी भी आंसर होगा क्या? सीता अगर सीमा से छोटी है तो कभी भी ये सबसे बड़ी नहीं हो सकती है, तो सीता आंसर तो नहीं हो सकती है। ये हो गया पहला बात। श्वेता दीप्ति से छोटी है, अब अगर श्वेता दीप्ति से छोटी है तो क्या श्वेता आंसर हो सकता है? कभी भी श्वेता सबसे बड़ी नहीं हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन फिर क्या है? श्वेता सीमा से बड़ी है। अब जब श्वेता सीमा से बड़ी है, श्वेता जो है सीमा से बड़ी है, जब श्वेता ही आंसर नहीं हो रहा था तो सीमा कहाँ से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सीमा भी छोटी हो गई किसी ना किसी से, तो आंसर एक ही बच गया, दीप्ति को मार दीजिए क्वेश्चन पढ़ते के साथ। अब इसको जरा एक्सपेरिमेंट और करते हैं हम लोग आगे में, ठीक है। ये 2 नंबर हो जाएगा। उषा कमला से तेज दौड़ती है, उषा कमला से, यहाँ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए, सबसे लास्ट में पढ़िए, सबसे धीमे कौन दौड़ता है। तो जो सबसे धीमे दौड़ेगा वो तेज किसी से नहीं हो सकता है, तो उषा कमला से तेज दौड़ती है, तो उषा हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि उषा तो कमला से तेज दौड़ती है। डी ऑप्शन को पहले भगा दीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रीति स्वाति से धीमे दौड़ती है, प्रीति जो है स्वाति से धीमे दौड़ती है, तो इसका मतलब स्वाति तेज दौड़ती है, तो कभी भी स्वाति सबसे धीमा नहीं हो सकती है, तो स्वाति आंसर नहीं हो सकता है इस लाइन से। आगे बढ़ते हैं। स्वाति कमला से धीमे दौड़ती है, स्वाति जो है अब वो कमला से धीमे दौड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब कमला तेज दौड़ रही है, इसका मतलब है कि कमला जो है वो हमारी तेज दौड़ रही है स्वाति से। तो कमला जब तेज दौड़ रही है तो सबसे धीमे तो नहीं हो सकती है, तो कमला भी हमारा आंसर नहीं होगा।
एक ही ऑप्शन बचा, प्रीति आंसर हो जाएगा। है ना मज़ेदार? आगे बढ़ते हैं। एक बार नंबरिंग कर लेते हैं तेजी में ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। बार बार नंबरिंग करने में दिक्कत हो रहा है। 3 नंबर ये था, ये 4 नंबर होगा, क्योंकि बुक से क्वेश्चन उठाया हुआ रहता है तो ऑप्शन जो होता है, वैसे तो नंबरिंग गलत भी रहेगा, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बट कभी अगर मुझसे ही कुछ पढ़ाने में गलती हो गया तो आप कमेंट में ताकि लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा, ठीक है। मुझे क्या होगा वहाँ पे समझ में आएगा। चलिए 7 तक कर लिए हैं, बाकी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वहाँ तक करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सिमी जो है रेणु से बड़ी है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे बड़ा कौन है। सिमी जो है रेणु से बड़ी है, रेणु से बड़ी है तो इसका मतलब रेणु छोटी है, जो छोटी हो गई वो सबसे बड़ी होगी, नहीं होगी कभी भी, तो इसका मतलब रेणु आंसर नहीं होगा। आगे बढ़िए। गीता रेणु से छोटी है, ठीक है, गीता जो है रेणु से छोटी है तो गीता किसी ना किसी से छोटी हो गई, तो गीता आंसर नहीं हो सकता है सबसे बड़ी में। आगे बढ़िए। प्रिया सिमी से बड़ी है, प्रिया क्या है, सिमी से बड़ी है, तो अगर प्रिया सिमी से बड़ी है तो जाहिर सी बात है सिमी तो आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा प्रिया हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्स सबसे बड़ा कौन है, एक्स जेड से बड़ा है, जेड छोटा हो गया, जेड आंसर नहीं होगा। वाई जेड से छोटा है, वाई जेड से छोटा है, तो वाई भी छोटा हो गया जेड से, तो वाई भी आंसर नहीं होगा। आगे बढ़िए। जेड डब्लू से बड़ा है, जेड जो है हमारा डब्लू से बड़ा है, तो डब्लू छोटा हो गया, तो डब्लू भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन बच गया, एक्स आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बी से लंबा है परंतु सी जितना लंबा नहीं है, ठीक है। सबसे अधिक लंबा कौन होगा यही पूछ रहा है इसमें, तो ए बी से लंबा है तो बी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ए जो है बी से लंबा है तो बी तो छोटा हो गया ए से, तो सबसे अधिक लंबा तो बी होगा नहीं, ठीक है। फिर ए जो है सी जितना लंबा नहीं है, ए जो है सी जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब है ए भी आंसर नहीं हो सकता। हालांकि ए ऑप्शन में है नहीं, लेकिन ए भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ए जो है सी से छोटा हो जाएगा। ए सी जितना लंबा नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि सी से छोटा है इसका मतलब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डी ई से लंबा है, अगर डी ई से लंबा है तो ई आंसर नहीं हो सकता है, ई ऑप्शन में है भी नहीं, ई को भी लिख लीजिए, ई भी आंसर नहीं हो सकता है। अब देखिए डी जो है बी जितना लंबा नहीं है, तो इसका मतलब है डी जो है बी से छोटा है, डी जो है हमारा बी से छोटा है, तो डी भी आंसर नहीं हो जाएगा क्योंकि ये छोटा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ई एफ से लंबा है, ई जो है हमारा वो एफ से लंबा है। अब अगर ई एफ से लंबा है तो एफ तो सबसे छोटा हो गया, एफ जो है ई एफ से लंबा है तो एफ क्या होगा, छोटा होगा, तो एफ भी आंसर नहीं हो सकता है हमारा। तो एक ही ऑप्शन बचा यहाँ पे, सी बी ऑप्शन, ठीक है। एक ही ऑप्शन बचा बी, वही जो आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आपको अगर प्रोसेस से बनाना है तो आप बना सकते हैं, स्वतंत्र है। एग्जाम में मैं आपको शॉर्टेस्ट तरीका बता रहा हूँ जिससे आप जल्दी से जल्दी बना सकें। देखिए फिर पूछ रहा है सबसे लंबा कौन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ए बी से लंबा है तो बी से लंबा है तो बी आंसर होगा नहीं, सी डी से लंबा है तो डी आंसर होगा नहीं, ठीक है। सी ई से छोटा है, सी जो है ई से छोटा है तो सी आंसर होगा नहीं, इतना दूर में ही सवाल बन गया, ई ही आंसर हो सकता है। बाकी क्या कहानी दिया हुआ है छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। LMNO भाई है, ठीक है, सब उनमें सबसे काला कौन है, ठीक है, सबसे काला, तो गोरा देख लेते हैं, जो गोरा होगा वो काला नहीं हो सकता है सबसे ज़्यादा, तो L O से काला है, ठीक है, L जो है O से काला है, L O से काला है तो L ज़्यादा काला है, ठीक है, L जो है हमारा ज़्यादा काला है, तो इसका मतलब O जो है L से कम काला है, तो O आंसर नहीं होगा, पहला बात, ठीक है, O आंसर नहीं होगा। उसके बाद बढ़ते हैं। N उन सब में गोरा है तो N तो आंसर होगा ही नहीं। M O से गोरा है, M अगर गोरा है किसी से भी तो वो सबसे काला कैसे हो जाएगा, एक ही ऑप्शन बचा, A नंबर, L मार दीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें। सबसे छोटा कौन है, तो बड़ा वाला को छांट देते हैं इसमें। सबसे पहले केशव विजय से लंबा है, केशव विजय से लंबा है। अब अगर केशव विजय से लंबा है तो केशव तो आंसर नहीं होगा सबसे छोटा में, क्योंकि केशव तो किसी से लंबा हो गया, तो ये छोटा कैसे होगा, सबसे छोटा तो नहीं हो सकता है, तो केशव हमारा आंसर नहीं होगा।
केशव नितिन से छोटा है। केशव जो है नितिन से छोटा है। केशव विजय से लंबा है। ठीक है, सबसे छोटा बोल रहा था, केशव विजय से लंबा है। ठीक है, और केशव जो है नितिन से छोटा है। तो नितिन से छोटा है तो इसका मतलब नितिन जो है बड़ा है। नितिन जो है बड़ा है, और अगर नितिन बड़ा है तो नितिन भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है सबसे छोटा में। आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन था ये, नंबरिंग करते चलते हैं। 8 नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नितिन किशन से लंबा है। नितिन जो है किशन से लंबा है, और अगर ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, नितिन क्योंकि पहले ही ऑप्शन से बाहर हो गया है, किंतु अमर से छोटा है। ठीक है, अमर तो ऑप्शन में भी नहीं है तो कोई काम का है नहीं। आगे बढ़ते हैं। विजय जो है किशन से लंबा है। अब अगर विजय किशन से लंबा है, इस लाइन को समझिए, अगर किशन से लंबा है विजय, तो विजय किसी ना किसी से तो बड़ा है, तो ये सबसे छोटा तो हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा एक ही ऑप्शन बचा वो हो जाता है डी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा किशन आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इन सब में सबसे लंबा कौन है। ठीक है, सबसे लंबा कौन है। सुमा उमा से छोटी है। ठीक है, सबसे लंबा बोल रहा है। अगर सुमा छोटी हो गई तो सबसे लंबा होगी कभी भी, तो सुमा अगर कहीं भी ऑप्शन में है तो हटा देंगे, सुमा नहीं है ऑप्शन में, सुमा को साइड में लिख करके काट देते हैं। नेहा सुमा से लंबी है। ठीक है, नेहा जो है सुमा से लंबी है। ठीक है, नेहा आंसर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। सुधा उमा से लंबी है। अब इस लाइन को देखिए, अगर सुधा उमा से लंबी है, ठीक है, तो उमा क्या सबसे लंबी हो सकती है, क्योंकि उमा तो छोटी हो गई तो सबसे लंबी तो हो नहीं सकती है, तो उमा हमारा आंसर नहीं होगा। अब इसी लाइन को आगे देखते हैं। सुधा जो है हेमा से छोटी है। अब अगर सुधा जो है हेमा से छोटी हो गई तो वो कभी भी सबसे बड़ी हो सकती है, सबसे लंबा होगी क्या, कभी भी नहीं हो सकती, तो सुधा भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। उमा नेहा से लंबी है। उमा जो है नेहा से लंबी है। अब अगर उमा जो है नेहा से लंबी है तो नेहा तो सबसे लंबी नहीं हो सकती, क्योंकि इससे लंबी तो उमा है जो पहले ही रेस से बाहर हो चुकी है, तो नेहा भी रेस से बाहर हो गई। एक ही ऑप्शन बचा डी नंबर, हेमा हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, समूह में सबसे लंबी कौन है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। रीमा का कद 5 फुट 2 इंच है। कितना है हमें कोई मतलब नहीं है, कुछ छोड़ है। अनीता रीमा से लंबी है। अब देखिए अनीता जो है वो रीमा से लंबी है। अगर रीमा से लंबी है तो रीमा तो छोटी हो गई, तो रीमा आंसर नहीं होगा हमारा, क्योंकि ये सबसे लंबी नहीं हो सकती। जो किसी से भी छोटा हो गया वो सबसे लंबा कैसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब अनीता के बारे में फिर से पढ़ते हैं। अनीता पिंकी से लंबी नहीं है। अब अनीता पिंकी से लंबी नहीं है, इसका मतलब अनीता पिंकी से नाटी है। अनीता क्या है, पिंकी से नाटी है। अब अगर अनीता पिंकी से नाटी है तो क्या अनीता हमारी सबसे लंबी हो सकती है, नहीं हो सकती है। इस लाइन का मतलब क्या है, अनीता लेकिन पिंकी से लंबी नहीं है। अगर पिंकी से लंबी नहीं है तो सबसे लंबी कैसे हो जाएगी अनीता, तो अनीता भी रेस से बाहर हो गई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं। पिंकी अपनी मौसेरी बहन, ठीक है, रानी से छोटी है। पिंकी अपनी मौसेरी बहन रानी से छोटी है। अब अगर जब पिंकी किसी से भी छोटी हो गई तो क्या पिंकी सबसे बड़ी होगी, नहीं हो सकती है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन बचा रानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जो ये टाइप आ गया हमारा। देखिए जब भी क्वेश्चन में आपको इस तरह क्वेश्चन दे देगा कि आरोही क्रम में कौन दूसरे नंबर पर है या अवरोही क्रम में कौन चौथे नंबर पर है, ठीक है, तो हम लोगों को डेटा पूरा बनाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछे कि सबसे ज़्यादा और सबसे छोटा कौन है, तो हम लोग उस क्वेश्चन को डायरेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में चारों विकल्प दिया हुआ होना चाहिए। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। देखिए अब आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बात समझा देते हैं ताकि आप कभी भी गलत ना हो। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, या निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये दोनों ऑप्शन में नहीं रहना चाहिए, तभी हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोले, या तो सबसे छोटा या तो सबसे
बड़ा, ठीक है। तो हम लोग इसको बिना डेटा को सॉल्व किए हुए भी सवाल को बना सकते हैं। लेकिन अब हमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे क्या बोल रहा है, कौन दूसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। दूसरे, सबसे लंबा बोलता तब तो हम लोग डायरेक्ट बना लेते, कौन दूसरे नंबर पर आएगा तो अब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं। सचिन, कमल, मोहन, अरुण और राम 5 मित्र है। सचिन कमल से लंबाई में छोटा है। सचिन जो है भाई साहब, ये सचिन भाई साहब, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं, सचिन भाई साहब कमल से लंबाई में छोटे हैं। कमल से लंबाई में छोटे हैं तो आगे हम लोग कमल कर देते हैं, कमल से लंबाई में छोटे हैं। किंतु राम से लंबा है। सचिन जो है राम से लेकिन लंबा है, ठीक है। 3 डेटा आ गया हमारे पास। अब मोहन का देख लेते हैं। मोहन सबसे लंबा है। मोहन जो है सबसे लंबा है, ठीक है। मोहन सबसे लंबा है तो मोहन तो सबसे आगे में होगा। इसके बाद क्या है, अरुण जो है थोड़ा छोटा है कमल से। अरुण जो है थोड़ा छोटा है कमल से, ठीक है, लेकिन और थोड़ा लंबा है सचिन से। अब एक बात बताइए आप, थोड़ा छोटा है कमल से, कमल से तो छोटा है लेकिन सचिन से बड़ा है, तो क्या इस बीच में ही ना आएगा। कमल से छोटा है और सचिन से बड़ा है तो इसी बीच में आएगा। कौन है ये भाई साहब, कौन है ये, अरुण भाई साहब है। अरुण जो है इसी बीच में आएगा क्योंकि वो कमल से छोटा है और सचिन से बड़ा है। अर्थात अगर आप डेटा को सही से लिखना चाहें तो मोहन सबसे पहले, इसके बाद कमल आ जाएगा, इसके बाद अरुण आ जाएगा, इसके बाद सचिन आ जाएगा, इसके बाद राम आ जाएगा। एक एक लेटर सबका लिख रहे हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा था कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, तो दूसरे नंबर पर सबसे लंबा जो भाई साहब हैं हमारे यहाँ पर कमल हो जाएंगे, C नंबर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन में हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, बिना सॉल्व किए हुए आप सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए ABCD UPSC CSET 2015 का क्वेश्चन है, ठीक है। ABCD प्रत्येक के पास 100 रुपया है। देखिए ये क्वेश्चन को एक बार और दूसरे चैप्टर में भी आया हुआ था, इसी तरह का एक क्वेश्चन। सबके पास क्या है, 100 रुपया है, सबको 100 रुपया दे दीजिए। इसका बेस्ट तरीका यही है बनाने का, सबको आप 100 रुपया दे दीजिए। A B को 20 रुपया देता है। A जो है अपना 20 रुपया देता है, किसको देता है, B को देता है, तो B के पास अब 20 रुपया ज़्यादा हो जाएगा। जो जो बोल रहा है वो करते चलिए। जो अब देखिए A B को 20 रुपया देता है, जो C को 10 रुपया देता है। जो किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए, अर्थात B के लिए। तो B किसको दे रहा है, C को 10 रुपया दे रहा है, तो B के पास अब 10 रुपया घट जाएगा और C के पास 10 रुपया बढ़ जाएगा। आगे क्या है, जिसे D से 30 रुपया मिलता है। अब देखिए G से फिर बताए थे आप, जो जिसका जिसकी तिसकी, ये किसके बाद वाले के लिए आता है। तो अब C को क्या हो रहा है, D से 30 रुपया मिल रहा है। C को D से 30 रुपया मिल रहा है तो D से पहले 30 घटेगा और ये 30 घट के 30 जुड़ जाएगा C में। आगे बढ़ते हैं। तो इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हमें गलत खोजना है, ठीक है, गलत खोजना है। C सबसे धनवान है, तो पहले तो डेटा को सॉल्व कर लेते हैं। 100 माइनस 20 80 हो जाएगा। यहाँ पर 120, यहाँ 110 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 140, यहाँ पर हो जाएगा 70, ठीक है। ABCD तो C सबसे धनवान है, बिल्कुल सही बात है, C सबसे धनवान है, ये वाला तो आंसर सही है। हमें से सही नहीं पूछ रहा, हमसे गलत पूछ रहा है। D सबसे निर्धन है, बिल्कुल D सबसे निर्धन है, D सबसे गरीब है, ये भी ठीक है। A और D के पास मिलाकर जितने रुपये हैं, C के पास उससे अधिक रुपये हैं। A और D देख लीजिए, A और D के पास, A और D कितना है, देखिए 80 और 70, ठीक है, 80 जोड़ 70 हो जाएगा 150 रुपया। और बोल क्या रहा है कि A और D के पास मिलाकर जितने रुपये हैं, अर्थात A और D के पास 150 रुपया है, C के पास उससे अधिक रुपया है। क्या C के पास उससे अधिक रुपया है, नहीं है, C के पास 140 रुपया ही है, जो कि इन दोनों से कम है। तो इसका मतलब D वाला जो आंसर है हमारा, ये C वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। D भी चेक करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि आंसर आ चुका है। B D से अधिक धनवान है, तो देख लीजिए B जो है D से अधिक धनवान है, बिल्कुल 110 है B के पास, D के पास 70 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन। चलिए ये तो ठीक है, 31 को बस एक इधर ले आते हैं 13 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी UPSC CSET 2012 का क्वेश्चन है। देखिए रमा ने रानी से, कथनों का परीक्षण करना है इसमें। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक
ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, ये भी क्वेश्चन तुम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। रमा ने रानी से अधिक अंक प्राप्त किए, अगर रानी से अधिक अंक प्राप्त किया है तो रानी तो आंसर नहीं होगा पहला बात, क्योंकि ये सबसे अधिक नहीं हो सकती। आगे देखिए, रानी ने रत्ना से कम अंक प्राप्त किए, अगर रानी जो है रत्ना से कम अंक प्राप्त करे तो इसका मतलब रत्ना ज़्यादा है, ये हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रत्ना ने रमा से अधिक अंक प्राप्त किया है, तो रमा से अधिक प्राप्त कर गया तो रमा को सबसे अधिक अंक नहीं मिल सकता है, रमा भी रेस से बाहर हो गई। पद्मा ने रमा से अधिक, ठीक, किंतु रत्ना से कम अंक प्राप्त किया है, पद्मा जो है रत्ना से कम अंक प्राप्त कर रही है, पद्मा जो है रत्ना से कम अंक प्राप्त कर रही है, तो पद्मा तो सबसे ज़्यादा अंक नहीं प्राप्त कर सकती है क्योंकि वो रत्ना से तो कम अंक प्राप्त कर रही है, तो पद्मा भी रेस में बाहर हो जाएगी, जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। जय हिंद, जय भारत।